दस रूपक अथ व्याभिचारिणः। व्याभिचारी भाव क्रमशः कंटिवेशन में देखिए जो बताया जा रहा था। व्याभिचारी भाव 33 संख्या बताया गया है। व्याभिचारी भाव का कोई न कोई एक परीक्षा में आ ही जाता है, लेकिन एक दिक्कत है। 33 संख्या बताया गया है, 33 में एक एक उदाहरण है। कितना उदाहरण को कौन याद कर पाएगा? सरल तरीका भी है इसका, बताएंगे समय आने पर, किसी के द्वारा पूछा जाएगा तो। श्लोक लिखा गया है व्याभिचारी भाव का, तत्र सामान्य लक्षणम। व्याभिचारी भाव के लक्षण को बताया गया है। विशेषदा भिमुख्येन चरंत व्याभिचारिणः स्थायी अन्यमग्न निर्मग्ना कल्लोला इव वारिधो। कल्लोला इव वारिधो, कल्लोला जैसी कि रहता है। कल्लोला अर्थात कि जल तरंग। समुद्र में क्या है? कल्लोला कहते हैं, जो बड़ा बड़ा तरंग उठता है, तरंगे बड़े बड़े। वारिधो इव अर्थात कि समुद्र उसको क्या कर लेता है? उन तरंगों को विलीन कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। परस बड़ा सा तरंग आएगा समुद्र के किनारे, फिर वो अपने आप को जमीन में पटकेगा, वापस सागर उस तरंग को अपने में समाहित कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विशेषदा अभिमुख्येन चरंत व्याभिचारिणः, जो व्याभिचारी है, व्याभिचारी भाव है, वह क्या करता है? मतलब कि विशेष रूप से, विशेषदा, हाँ, अनुकूल अर्थात कि अपने अनुकूल या अपने अभिमुख जो चलने वाला भाव है, वही व्याभिचारी भाव कहलाता है। अर्थात विशेष रूप से स्थायी भाव के अनुकूल चलने वाला, जो स्थायी भाव में समाहित हो जाता है, वही क्या है? व्याभिचारी भाव है। अभिमुख चलने के कारण स्थायी भाव अभिमुख चलता है, और अभिमुख चलने के कारण वह व्याभिचारी भाव कहलाता है। ठीक है, स्थायी भाव के अनुकूल चलता है और अभिमुख चलने के कारण वह व्याभिचारी भाव कहलाता है। किस प्रकार से? जैसे कि सागर में उत्पन्न बड़ी बड़ी तरंगे सागर में ही क्या हो जाता है? मतलब कि उसके अनुकूल चलता है, उसी में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से यह जो व्याभिचारी भाव है, वह स्थायी भाव में उत्पन्न होकर के विलीन हो जाता है। वह स्थायी भाव में उत्पन्न होकर के विलीन हो जाता है। जैसे कि सागर में ही उसका जो कल्लोला है, वह उत्पन्न होकर के विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से यह जो व्याभिचारी भाव है, वह स्थायी भाव में उत्पन्न होकर के विलीन हो जाता है। उसी को नीचे में उसका लिखा गया, पुस्तक को देखेंगे, इसमें स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया है। यथा वारिधयो सत्येव कल्लोला उद्भवन्ति विलीयन्ते च तद्देव रत्यादि स्थानी सत्येवा विभावातिरोभावाभ्याम अभिमुख्येन चरन्तु वर्तमानः निर्वेदयो व्याभिचारिणो भावः। हाँ, यथा वारिधो सत्येव, सागर में जैसे क्या रहता है? कल्लोला उद्भवन्ति, बड़ी बड़ी लहरियाँ उड़ती है और विलोन हो जाती है। उसी प्रकार से, हाँ, उसी प्रकार से रत्यादो स्थानियों, रति आदि स्थानीय स्थायी भावों के रहने पर अनेक लक्ष्य अर्थात कि अनेक प्रकार की भावनाएं उदित होता है, आविर्भाव होता है, और उसका क्या हो जाता है? तिरोभाव हो जाता है। वही क्या कहलाता है? व्याभिचारी भाव कहलाता है। विशेष में लिखा हुआ है, जो रसों में नाना रूप से विचरण करते हैं, जो रसों में नाना रूप से विचरण करते हैं और रसों को पुष्ट कर स्वाद देने के योग्य बना देते हैं, वही व्याभिचारी भाव कहलाता है। और वो व्याभिचारी भाव त्रयश्च
वो व्यभिचारी भाव 33 होते हैं। श्लोक के रूप में दिया गया है, देख लेना श्लोक को, 1 लाइन 2 लाइन जितना भी याद हो, डेश डेश करके लिखने के लिए अगर इससे संबंधित परीक्षा में आ जाता है तो। देखिए श्लोक को, निर्वेद ग्लानि निशंका श्रम धुति जड़ता हर्ष दैन्याकृत चिंता त्रयाश्चर्य मर्ष गर्वा स्मृति मरण मदाह सुप्ता निद्रा विबोधा वीड़ा प्रास्पर मोहा सुमतिरल सता वेगत कार्यावाहिथा व्याघ्नुम मादो विषादोत उत्सुक चपल युता स्त्रिस्तेते त्रयश्च। अर्थात निर्वेद ग्लानि शंका श्रम धृति जड़ता हर्ष दैन्य आग्रह चिंता त्रास ईर्ष्या अमर्ष गर्व स्मृति मरण मद सुप्त निद्रा विबोध वीड़ा अपस्मार मोह सुमति अलसता वेग तर्क अवहिथा व्याधि उन्माद विषाद और सुख की ओर चपलता। 33 बता दिया गया व्यभिचारी भाव। अब इन 33 का अलग अलग लक्षण और उदाहरण बताया गया है। हाँ, अलग अलग लक्षण और उदाहरण बताया गया है। किसी में 1 उदाहरण, किसी में 4, किसी में 2। पहला स्टार्ट करते हैं निर्वेद। निर्वेद से चालू करते हैं। श्लोक दिया गया है, तत्र निर्वेदः व्यभिचारी भाव 33 बताया गया है। उसमें से पहला निर्वेद नामक व्यभिचारी भाव होता है। तो किसको कहेंगे निर्वेद नामक व्यभिचारी भाव? उसका लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, तो उसको क्रमशः बताया गया है। तत्वज्ञान आपत्ति इत्यादि निर्वेदः स्वावावमाननम तत्र चिंता श्रु निश्वास वैश्वर्यो उच्छ्वासी दीनता। तत्वज्ञान आपत्ति ईर्ष्या अर्थात की ईर्ष्या। हाँ, निर्वेदः स्वालंब अपमानम स्वा अवपमानम अर्थात की तिरस्कार। जहाँ पर तत्वज्ञान आपत्ति ईर्ष्या के कारण तिरस्कार करना ही निर्वेद नामक क्या है, व्यभिचारी भाव है। इसमें क्या होता है, तत्र चिंता सुनिवासः वैवर्ण्यो उच्छ्वास दीनता। चिंता आंसू का निकलना, अश्रु निश्वासः वैवर्ण्य उच्छ्वास तथा दीनता लक्षित होता है। अर्थात कि जहाँ पर निर्वेद को बताया जा रहा है ना, तत्व ज्ञान आपत्ति ईर्ष्या के कारण तिरस्कार असम्मान करना ही क्या है, निर्वेद कहलाता है। और ऐसा निर्वेद जहाँ पर होता है वहाँ पर चिंता, आंसू, निश्वास, वैवर्य और उच्छ्वास व दीनता लक्षित होता है, ऐसा दिखाई देता है। अब तत्व ज्ञान से होने वाला निर्वेद का उदाहरण, तत्व ज्ञान शब्द है तो तत्व ज्ञान में कैसे मतलब कि निर्वेद होता है, तो उसका उदाहरण दिया जा रहा है। तत्व ज्ञान निर्वदाओ यथा प्राप्तः श्रियः सकल काम दुद्धा इस्ततः किम दत्तम पदम शिरसि विद्युषुता ततः किम संप्रणीता प्रणयो विभवस्ततः किम कल्पम स्थितम तनुभृतः तनु भी इस्ततः किम। तत्वज्ञानी, ये वैराग्य शतक का उदाहरण है। वैराग्य शतक, हाँ, 100 श्लोक दिया गया है, जिसको आप लोग पढ़ोगे तो वैराग्य ले लोगे। देखिए क्या कह रहा है इस श्लोक में, प्राप्त श्रियः सकल काम दुद्धा इस्ततः।
श्रियः, संपूर्ण श्री को अर्थात कि लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया गया है। सकल काम दुग्ध स्थित, संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाली लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया गया है। प्राप्त श्रिय सकल काम दुग्ध, जो भी काम है पूरा हो जाएगा। ऐसे लक्ष्मी को प्राप्त, संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। हाँ, इस ततः किम, लेकिन उससे क्या होगा? लेकिन उससे क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। संपूर्ण काम ऐश्वर्य को प्राप्ति करने वाला संपत्ति को प्राप्त कर लिया गया है मेरे द्वारा, लेकिन उससे क्या हुआ? ततः किम, कुछ नहीं हुआ। दत्तम पदम शिरसी विद्विषाताम, विद्विषाताम, हाँ, जो विद्वेष करने वाले हैं, शत्रु हैं, शिरसी, उनके सर पर, दत्तम पदा, पैर रख दिया गया। जो विद्वेष करने वाले शत्रु हैं उनके सिर पर पैर रख दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। ततः किम, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वैरागी व्यक्ति कह रहे हैं ना, संप्रणीता प्रणयो विभवेस्ततः किम, हाँ, अर्थात कि प्रणियों, प्रेम जन से तृप्त कर दिया गया, संपत्तियों के प्रदान से प्रेमी जनों को तृप्त कर दिया गया। जो प्रेमी जन थे, मेरे से जिनका हाव भाव था, जिनसे मेरा बनता था, उनको इतना संपत्ति दिया गया कि वह खुश हो गए, तृप्त हो गए, खुश हो गए। ततः किम, लेकिन उससे भी क्या हुआ? ठीक है, लेकिन उससे भी क्या हुआ? कल्पम स्थितम तनुभृता, तनु भी, अर्थात कि कल्पम, शरीर, शरीरधारियों के शरीर, अर्थात कि स्थितम तनुभृत, अर्थात कि कल्प, तो प्रलय के आते तक, उस कल्प तक सब सुरक्षित रहें। व्याख्या के रूप में क्या कहेंगे? शरीरधारियों के शरीर प्रलय पर्यंत स्थित रहे, ऐसा कर दिया गया। लेकिन उससे भी क्या हुआ? अर्थात यह सब निरर्थक और मिथ्या है। इतना बताया गया हुआ क्या है? किसी भी अर्थ का नहीं और मिथ्या है, वैराग्य शतक का है। तत्वज्ञानी व्यक्ति जो वास्तविकता को जान जाता है, ब्रह्म को जान जाता है, हाँ, उसके लिए यह सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तत्व ज्ञान होने पर ऐसा निर्वेद का प्राप्ति होता है। तत्व ज्ञान होने पर ऐसा निर्वेद का प्राप्ति होता है। निर्वेद अर्थात कि बताया गया था आप लोगों को, तिरस्कार करना ही निर्वेद नामक व्यभिचारी है। इन सब का तिरस्कार किया जा रहा है। हाँ, इन सब का क्या किया जा रहा है? तिरस्कार किया जा रहा है। अब उसी में एक और शब्द आया, देखिए, तत्व ज्ञान। हाँ, तत्व ज्ञान के बाद आया आपतो, तत्व ज्ञान अपदी लिखा है, मतलब कि आपदा। तो आपदा के संदर्भ में भी श्लोक दिया गया है, आपदो यथा, ऐसा लिखा है श्लोक है। देखिए, राज्ञो विपदंधु वियोग दुखम देशच्युति दुर्ग मार्गखेदः अस्वाधन्ते अस्यः कटु निष्फलायां फलम मयेत चिरम जीवितायाः। आपत्ति होने पर कैसे निर्वेद आता है? आपत्ति होने पर कैसे निर्वेद आता है, इस श्लोक के द्वारा बताया गया है। ठीक है। फलम, चौथा चरण को देखिए, फलम मये तचिर जीविताम, मेरे जीवन में ऐसा फल मेरे को मिल रहा है। कैसा? कटु निष्फला, कटु और निष्फल फल मेरे को जीवन भर मिल रहा है। कटु, हाँ, अस्वाधन्ते तस्या, नीचे लाइन को देखते चाहिए, अस्वाधन्ते तस्या कटु निष्फलायाम फलम मयेत चिरम जीविता, जीवन काल पर्यंत मेरे को कड़वा और निष्फल फल का प्राप्ति रहा, जिसका मैं अस्वाद्यते, जिसका मैं स्वाद लेते रहा या जिसको मैं भोगता रहा। कैसे? राज्ञो विपट, राजा से विपत्ति प्राप्त होता गया मेरे को। राजा विपट, राजा से विपत्ति प्राप्त होता गया। स्वजनों, हाँ,
तो बंधु वियोग दुखा, जो मेरे बंधु है, स्वजन है, भाई है, सखा है, मित्र है, परिवार है, हाँ, वियोग दुखा, उनसे मेरे को वियोग दुख प्राप्त होता गया। देशाच्युति, देश से मेरे को च्युत कर दिया गया, अर्थात कि मेरे द्वारा देश का परित्याग कर दिया गया। हाँ, दुर्गम मार्ग खेदा, जो दुर्गम रास्ता है, बीहड़ है, हाँ, बीहड़ है, दुर्गम रास्ता है, उसमें मेरे को यात्रा करना पड़ा। इस प्रकार से जीवन भर मेरे को आस्वाद ही मिलता गया, दुख ही मिलता गया, कटुता ही मिलता गया, निष्फलता ही मिलता गया, जिसको हाँ जीवन पर्यंत मेरे द्वारा सह करके जिया गया। अर्थात कि आपत्ति आता है, उसमें कैसा निर्वेद रहता है, कैसा दुख रहता है, उसको बताया गया उदाहरण के रूप में। ईर्ष्यातो यथा, जहाँ पर ईर्ष्या का भावना रहता है, ईर्ष्या भाव आता है, वहाँ पर कैसा निर्वेद आता है, उसको ही बताया गया यहाँ पर। हाँ, क्योंकि निर्वेद का जो लक्षण ये बताया गया है, तत्व ज्ञान, आपत्ति, ईर्ष्या दे निर्वेद करके, तो उन सब उदाहरण अलग अलग बताया गया है। जैसे कि द्वितीय प्रकाश में नेता विनीतो मुद्रस्य त्यागी दक्ष प्रियम वदा, सबका अलग अलग उदाहरण बताया गया था ना नायक के गुण में, वैसे यहाँ पर, लेकिन उससे छोटा है ये। अब जहाँ पर ईर्ष्या हो, जलन हो, द्वेष हो, वहाँ पर कैसा निर्वेद आता है, दुख आता है। अब यह श्लोक आप लोग और पढ़ चुके हो, हाँ, मतलब दोबारा काम आ जाएगा, एक बार याद करोगे तो। साहित्य दर्पण में पढ़े हो, निर्दोष शब्दार्थ हो, उसके संबंध में विश्वनाथ ने कहा था, वही श्लोक है यहाँ पर भी। नक्कारो हाव में वो यदत स्ततो अस्तापसा सो अत्रेव निहंती राक्षस भटा जीवंत्यो रावणा धिक धिक शक्रजीतम प्रबोधितवताम किम कुंभकर्णे नवा सर्ग ग्राम टीका विलुंठन परेह पीने किमे विभुंजेह। रावण क्या कह रहा है, नक्कारो, धिक्कार है मेरे को, नक्कारो है में वो, मेरे को धिक्कार है, ठीक है। क्यों धिक्कार है, क्योंकि मेरा शत्रु रावण जैसे बलशाली विजेता का शत्रु होना, यही शब्द जब आ जाता है कि इसका शत्रु है, तो यही शब्द धिक्कार है, बड़ा अपमानजनक है। इस तरह से तापसो, और वह भी तपस्वी के रूप में शत्रु, स्वर्ग लोक को लूटा गया, सभी देव देवता दानव सब कांपते हैं, और यहाँ पर एक तपस्वी मतलब कि शत्रु है मेरा। सो अत्रेव निहंती, वह भी लंका में ही है, लंका में आ गया है, ठीक है। राक्षस भटा जीवन, तो अर्थात कि राक्षस है, राक्षस बोला उसका नाश किया जा रहा है उसके द्वारा, जीवत्यो रावण। और आश्चर्य का बात यह है कि रावण तब भी से जिंदा है उसको देखते हुए। धिक धिक शक्रजीतम, और शक्रजीत अर्थात कि इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ को धिक्कार है, वह भी चुपचाप बैठा हुआ है। प्रबोधितवा किम कुंभकर्णेन वा, कुंभकर्ण को जगाने से क्या हुआ, कुछ लाभ नहीं, हाँ, कुछ लाभ नहीं। दूसरों का बात क्या कहा जाए, स्वर्ग ग्राम टीका विलुंठन पड़े, अर्थात कि स्वर्ग रूपी छोटे छोटे गांव को लूट करके, हाँ, पीने की में भुंज, मेरा जो फूला हुआ भुजा है उसका क्या फल, अर्थात कि कोई मतलब का नहीं, कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, हाँ, ऐसा मतलब कि बताया गया है। उसी प्रकार से अब देखो, इसमें 2-3 श्लोक का व्याख्या बता दिया गया, और आप लोग एक श्लोक का ही तैयारी कर लेना, सबको लिखने की जरूरत नहीं, केवल निर्देश मात्र कर देना, इतना दिया गया है, सबका व्याख्या करना बताना नहीं है। आप लोगों को आधा को बता दिया गया, ऊपर का जो, हाँ, या फिर इसी को आप लोग रट लेना, देख लेना, उतना ही लिखना है, क्योंकि यह परीक्षा में 1-2 बार आया है, तो इसको बता दिया गया। अब इसके बाद दूसरा आता है, ग्लानि के बारे में आता है। दूसरा मतलब कि क्या है, ग्लानि दिया गया है, निर्वेद ग्लानि करके ना, तो ये निर्वेद का हो गया, दूसरा ग्लानि दिया गया है। तो टेंशन नहीं लेना है कि इतना सारा श्लोक दिया है, उदाहरण के लिए लक्षण अलग दिया है बोल के देख लेना, जो श्लोक सरल सस्ता सुंदर लगे, जिसको आप लोग याद कर सको, और जो पूरा याद कर सकते हैं वो पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।